हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी सही ढंग से कर रहे होंगे, मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम अप्रैल महीने की करंट अफेयर को पढ़ेंगे। जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की करंट अफेयर हमने पढ़ ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर उनका लिंक दे रखा है, आप उन वीडियो को ज़रूर देखें। वहाँ पर भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ी थी। इस वीडियो में हम अप्रैल महीने की करंट अफेयर पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दो इम्पोर्टेंट नियुक्तियों के बारे में जान लेते हैं और नियुक्तियों से संबंधित अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। आइए देख लेते हैं। हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज के चेयरमैन के रूप में श्री सुभाष बराला को नियुक्त किया गया है। सुभाष बराला को हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, दूसरी नियुक्ति देख लेते हैं। हरियाणा सरकार ने श्री विनोद मेहता को मुख्यमंत्री का प्रधान मीडिया सलाहकार नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री का प्रधान मीडिया सलाहकार नियुक्त किसे किया गया है? श्री विनोद मेहता को। ये दो नियुक्तियाँ आपको अच्छे से याद कर लेनी है। आइए बढ़ते आगे। कविता सरसवाल ने मिस इंडिया यूनिवर्स सब टाइटल विनर का खिताब जीता है और इनका संबंध अम्बाला जिले से है। विश्व सुंदर से संबंधित मैंने आपको कुछ और खिताब करवाए थे, जैसे कि मिसेस इंडिया 2020 ब्यूटी पेशेंट का खिताब प्रियंका जुनेजा ने जीता था। मिस टीन इंडिया आइकन 2020 का खिताब नीरज यादव ने जीता था, जो कि रेवाड़ी की रहने वाली थी। फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 का खिताब मनिका शोकन ने जीता था। और मिस टीन इंडिया यूनिवर्स 2020-21 का खिताब प्रियंका सिंह ने जीता था, प्रतिभा सिंह ने जीता था। ठीक है ना। और हाल ही में मिस इंडिया यूनिवर्स सब टाइटल विनर का खिताब किसने जीता है? कविता सरसवाल ने जीता है, जो कि अम्बाला की रहने वाली है। इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। IPL 2021 हुआ था जो, उसमें हरियाणा के 7 खिलाड़ी थे। हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के दीनबंधु छोटूराम तापिया विद्युत परियोजना की 300 मेगावाट की यूनिट जो पहली है, उसके द्वारा लगातार 145 दिन काम किया गया और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। देखिए, यहाँ पर मैं आपको हरियाणा विद्युत निगम लिमिटेड के बारे में कुछ फैक्ट बता देता हूँ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं HPGCL, यानी कि हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना की गई थी 17 मार्च 1997 को। HPGCL की स्थापना कब की गई थी? 17 मार्च 1997 को। और इसके हेडक्वार्टर्स हैं, यानी कि मुख्यालय है पंचकुला में। ठीक है। दीनबंधु छोटूराम तापिया विद्युत परियोजना की बात करें तो यह यमुनानगर में स्थित है और कोयला आधारित ये पावर प्लांट है। इसकी 2 यूनिट है बेसिकली, और दोनों यूनिट 300 मेगावाट की हैं और इन्होंने अपना काम करना शुरू किया था वर्ष 2008 में। जो पहली यूनिट है उसके द्वारा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। ठीक है, आपको ये बातें यहाँ से याद रखनी है। अब आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। डेयरी किसानों और वीटा बूथों के लिए एक समर्पित डिजिटल भुगतान वॉलेट शुरू किया गया है वीटा पे नाम से। ठीक है। डॉक्टर नरेश कुमार बत्रा को हरियाणा संस्कृत अकादमी ने महर्षि वाल्मीकि सम्मान 2018 के लिए चुना है। यहाँ पर हरियाणा संस्कृत अकादमी का जिक्र हुआ है, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें आपको। इसके निदेशक हैं डॉक्टर दिनेश शास्त्री। हरियाणा संस्कृत अकादमी के निदेशक कौन हैं? डॉक्टर दिनेश शास्त्री हैं और इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2002 में। इसके द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती है और वो है हरिप्रभा। हरिप्रभा किस अकादमी की पत्रिका है? हरियाणा संस्कृत अकादमी की। ठीक है। इसके द्वारा बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे कि महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार, महर्षि वेदव्यास पुरस्कार या फिर भानभट्ट पुरस्कार। ये सारे के सारे पुरस्कार हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा दिए जाते हैं। और हाल ही में महर्षि वाल्मीकि सम्मान 2018 किसे दिया गया है? डॉक्टर दिनेश कुमार बत्रा को दिया गया है। आइए बढ़ते हैं आगे। संस्कृत साहित्य अलंकार सम्मान वर्ष 2017 के लिए डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय को दिया गया है और 2018 के लिए डॉक्टर जगदीश प्रसाद सेमवाल को दिया गया है। वहीं हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान की बात करें तो यह 2017 के लिए डॉक्टर हरि सिंह शास्त्री को दिया गया है और 2018 के लिए डॉक्टर विक्रम कुमार विवेक को दिया गया है। ये सम्मान आपको एज इट इज़ याद रखने हैं। सम्मानों से संबंधित या पुरस्कारों से संबंधित प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। डॉक्टर बलदेव राज कंबोज को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति बनाया गया है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में स्थित है और इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1970 में। वर्ष 1970 में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और इसके द्वारा जो पत्रिका निकाली जाती है वो है हरियाणा कृषि। हाल ही में इसके नए कुलपति किसे बनाया गया है?
डॉक्टर बलदेव राज कंबोज को। बढ़ते आगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क के रखरखाव के लिए और इसके विकास के लिए गुरुग्राम नगर निगम और हीरो मेटाकॉर्प के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। दो संस्थाओं के बीच हस्ताक्षर हुए हैं बेसिकली, गुरुग्राम नगर निगम लिमिटेड और हीरो मेटाकॉर्प के बीच। किसको लेकर? गुरुग्राम में स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क के रखरखाव को लेकर, इसके विकास को लेकर, ठीक है ना। 3 खिलाड़ियों के द्वारा एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता गया है और ये 3 खिलाड़ी हैं विनेश फोगाट, सरिता मोर और अंशु मलिक। इन तीनों ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। इन तीनों खिलाड़ियों के नाम ज़रूर याद रखना। देख लेते हैं अगला पॉइंट। लंबे समय तक पानी के अंदर योगासन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कमल कलाई ने और इनका संबंध है हिसार से और इनका नाम लिख दिया गया है गिनीज वर्ल्ड बुक में। जो भी व्यक्ति वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है उसका नाम इस पुस्तक में लिख दिया गया है और कमल कलाई ने ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हिसार से ये रहने वाले हैं, ये ज़रूर याद रखना। बढ़ते आगे। रेवाड़ी जिले के माजरा गांव में एम्स स्थापित किया जाएगा। हरियाणा का नया एम्स कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा? माजरा गांव रेवाड़ी में। और ये भारत का 22वां एम्स होगा, यानी कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान होगा। कुछ और पुरस्कारों की बात कर लेते हैं जो कि पंचायती राज से संबंधित है और जो व्यक्ति ग्राम सचिव की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट, उनको इनके बारे में अच्छी सी जानकारी होनी चाहिए। देख लेते हैं। रोहतक जिले की कहानौर ग्राम पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार सम्मान दिया गया है। बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? कहानौर ग्राम पंचायत को, जो कि रोहतक जिले की है, ठीक है। जींद जिले की बढ़ाना ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार दिया गया है। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार किसे दिया गया है? बढ़ाना ग्राम पंचायत को, जो कि जींद जिले की एक पंचायत है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हरियाणा के अंबाला जिले को वर्ष 2019-20 के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप इसको विशेष रूप से याद रखना क्योंकि इस पुरस्कार का वितरण स्वयं नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। दीनबंधु उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण सम्मान किसे दिया गया है? अंबाला जिले को दिया गया है। देख लेते हैं आगे। GJU यानी कि गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कि हिसार में स्थित है, इसे एक जिला एक हरित चैंपियनशिप अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि किस यूनिवर्सिटी को एक जिला एक हरित चैंपियनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को, जो कि हिसार जिले में स्थित है। इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1995 में और ये हिसार में स्थित है, ठीक है। हरियाणा राज्य ने सरकारी और निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नामक पहल शुरू की है। जब ऑक्सीजन की कमी हो गई थी पैंडेमिक के दौरान, तो उस समय ये व्यवस्था या फिर ये पहल शुरू की गई थी दोनों प्रकार के हॉस्पिटल्स में, चाहे वो सरकारी हो या फिर निजी हो। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अप्लाई की गई थी 2020 में, या लाई गई थी बेसिकली, इसको सबसे पहले किसी ने अप्लाई किया है? हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय ने, जो कि महेंद्रगढ़ में स्थित है। हरियाणा में सिर्फ एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वो है जंतपाली महेंद्रगढ़ में, और इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2009 में, ठीक है। और इसके द्वारा ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सबसे पहले लागू किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, जो कि हिसार में स्थित है, इन्होंने भी एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस संस्था के द्वारा 10 क्लोन तैयार किए गए हैं, ठीक है। आपको विशेष रूप से ये बात ज़रूर याद रखनी है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान कहाँ पर है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हिसार में है। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। नवराज संधू को हरियाणा पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। ये प्रश्न पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था बेसिकली। हरियाणा पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के चेयरमैन किसे बनाया गया है? नवराज संधू को बनाया गया है। नियुक्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, अच्छे से याद कर लेना इसे भी। तरावड़ी पुलिस स्टेशन है जो, उसको 2020 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। फतेहाबाद जिले में जापानी कंपनी के सहयोग से सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किया गया है।
कहाँ पर? फतेहाबाद में। किस कंपनी के द्वारा? जापानी कंपनी के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हरियाणा सरकार द्वारा पोषित हरियाणा योजना के माध्यम से जो कुपोषित बच्चे हैं उनको पोषण दिया जाएगा। कौन सी योजना है ये? पोषण हरियाणा योजना। जो भी बच्चे कुपोषण के शिकार हैं उनको पोषण दिया जाएगा इस योजना के माध्यम से। बढ़ते हैं आगे। पंचकुला जिले में आधुनिक राज्य औषधि प्रयोगशाला स्थापित किया जाएगा। आधुनिक राज्य औषधि प्रयोगशाला कहाँ पर स्टैब्लिश किया जाएगा? पंचकुला जिले में। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि औषधि कहाँ से प्राप्त की जाती है? वनों से। वन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? पंचकुला में। तो आधुनिक राज्य औषधि प्रयोगशाला कहाँ पर हो जाएगा? पंचकुला में। हरियाणा का पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैदान अंबाला में स्थापित किया जाएगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैदान कहाँ पर स्टैब्लिश किया जाएगा? अंबाला में। शेफाली वर्मा जो कि रोहतक की रहने वाली है, ये दुनिया की नंबर 1 T20 बल्लेबाज बनी है। शेफाली वर्मा का संबंध है क्रिकेट से, रोहतक की रहने वाली है और ये दुनिया की नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गई है, फिर से बनी है ये। ठीक है। मेवात जिले के सलाहेड़ी में राजकीय महिला कॉलेज का नाम बदलकर शहीद लेफ्टिनेंट किरण शेखावत गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन सलाहेड़ी कर दिया गया है। शहीद लेफ्टिनेंट किरण शेखावत कौन थी? ये ड्यूटी पर शहीद होने वाली पहली भारतीय महिला सैनिक अफसर थी और इन्हीं के नाम पर मेवात की सलाहेड़ी में जो महिला कॉलेज है उसका नाम रखा गया है। ठीक है। 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड में चोरियां चोरों से कम नहीं नामक फिल्म ने बेस्ट हरियाणवी फिल्म चुना गया है। बेस्ट हरियाणवी फिल्म किसे चुना गया है? चोरियां चोरों से कम नहीं। ठीक है। और इसके निर्देशक थे राजेश अमरलाल बब्बर। ओके, आइए देख लेते हैं अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में बेसिकली। हरियाणा जिले के निवासी एकता बिहानी ने बेंगलुरु में आयोजित 19वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। याद रखना, 19वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? बेंगलुरु में किया गया था। और एकता बिहानी जो कि हिसार की रहने वाली है, इन्होंने डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है। करनाल सहकारी शुगर मिल को पेराई ज़मीन 2019-20 के लिए राष्ट्रीय स्तर के गन्ना विकास में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आइए बढ़ते हैं आगे। हरियाणा की जेलों में बंद कैदियों के सुधार के दृष्टिकोण के लिए दिल्ली की एक NGO ने और हरियाणा सरकार ने एक व्यवस्था या फिर एक पहल शुरू की है या फिर एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, और वो है जेलों का स्कूलों में परिवर्तन, ज़िंदगी की तरफ एक कदम। ये कार्यक्रम शुरू किया गया है दिल्ली की NGO का नाम है बेसिकली पब्लिक हेल्थ एम्पावरमेंट एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और हरियाणा सरकार, इन दोनों के द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के महासचिव के रूप में श्री प्रवीण अत्री को नियुक्त किया गया है। प्रवीण अत्री बने हैं हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के महासचिव। देख लेते हैं अगला पॉइंट। हरियाणा सरकार द्वारा सबसे कम आय वाले गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की गई है ताकि उनको आर्थिक सहायता दी जा सके। याद रखना, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना किनसे संबंधित है? जो व्यक्ति गरीब है, ताकि उनकी हेल्प की जा सके, उनको आर्थिक मदद दी जा सके। देख लेते हैं आगे क्या कुछ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर और कला एवं संस्कृति मंत्री श्री कंवरपाल गुर्जर ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पहली जंग आज़ादी 1857 और वॉल ऑफ हीरोज़ गैलरी का निर्माण किया है या लोकार्पण किया है। पहली जंग आज़ादी 1857 और वॉल ऑफ हीरोज़ गैलरी, इसका लोकार्पण कहाँ पर किया गया है? किस विश्वविद्यालय में किया गया है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। और यहाँ से एक पॉइंट और ज़रूर याद रखना, कला एवं संस्कृति मंत्री कौन है? श्री कंवरपाल गुर्जर। अब आइए इससे संबंधित एक टेस्ट लगा लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न में यहाँ से बन सकते हैं, देख लेते हैं उन्हें भी। पहला प्रश्न है, हाल ही में पहली जंग आज़ादी 1857 तथा वॉल ऑफ हीरोज़ गैलरी का लोकार्पण कहाँ किया गया है? ऑप्शंस हैं कृषि विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में जंग आज़ादी 1857 और वॉल ऑफ हीरोज़ गैलरी का निर्माण किया गया है या लोकार्पण किया गया है।
हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए इज राइट, श्री प्रवीण अत्री। श्री प्रवीण अत्री को हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तीसरा प्रश्न है, हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नियुक्ति से संबंधित प्रश्न बनते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि श्री सुभाष बराला। सुभाष बराला को हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के नए चेयरमैन बनाया गया है। आइए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे मुख्यमंत्री का प्रधान मीडिया सलाहकार नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि श्री विनोद मेहता। श्री विनोद मेहता को मुख्यमंत्री का प्रधान मीडिया सलाहकार नियुक्त किया गया है। पांचवें प्रश्न की बात करें तो वो है 19वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में एकता बिहानी द्वारा 2 गोल्ड मेडल जीते गए हैं। बताइए इनका संबंध किस खेल से है? खेल से संबंध पूछा गया है यहाँ पर, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि डिस्कस थ्रो। एकता बिहानी का संबंध किस खेल से है? डिस्कस थ्रो से है, और 19वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीते गए हैं। छठा प्रश्न, हरियाणा का पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैदान किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैदान कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? अंबाला जिले में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, हरियाणा पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि नवराज संधू। नवराज संधू को हरियाणा पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी या खिलाड़ियों ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? विनेश फोगाट, सरिता मोर या फिर अंशु मलिक और उपरोक्त सभी? इसका सही जवाब है बेसिकली ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी, अर्थात विनेश फोगाट, सरिता मोर और अंशु मलिक, इन तीनों खिलाड़ियों के द्वारा एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता गया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।